Okay, hi everyone. Good evening. In another session of physics. Okay. What we are trying to cover today is probably understand the relation uh, of electric or electric field energy density. What you can say. Okay. So we want to understand how electric field energy density is defined, and eventually we'll learn that it is equal to or you can say directly related to electric pressure, which we studied in previous class. And using that concept of electric field density or energy density, you can say, we'll try to figure out a couple of derivations in some cases which you couldn't do earlier. So that we'll try to do using this approach. Okay. So basically finding interaction energy and all. Okay. So let's start now. Start karte hain. Let's see how exactly we define energy density, and that's a very interesting result. And this is something we have already learned, but the way this time, I mean, this concept will help you understand is very different from what we learned earlier so far. ठीक है, तो पहले भी हम लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इट मींस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है, राइट? एंड दैट वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड, मेक सेंस, ठीक है. बट अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें द सेम थिंग विल अप्रोच इन अ डिफरेंट वे यूजिंग concept which we studied in previous class. Okay, so the name of topic is field energy density. Okay, so this is called field energy density. ठीक है. और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लेट मी गो बैक. प्रीवियस क्लास में व्हाट वी स्टडीड वाज इलेक्ट्रिक प्रेशर का वैल्यू है ना. सो इलेक्ट्रिक प्रेशर का वैल्यू वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, राइट? सो कीप दैट फॉर्मूला इन माइंड. We will be eventually comparing these two relations. Okay. It's a very simple observation, but quite interesting. So let's imagine a three-dimensional surface. ठीक है, jelly sort of charge, although it's a metal body. ठीक है, but just to imagine ना, एक jelly type का एक figure आप imagine कर लो जो conducting in nature है. Okay, so it's kind of soft. So इस तरह का एक आपने एक मेटेलिक कुछ भी रैंडम शेप ले लिया, ठीक है, और इसमें आपके बिकॉज मेटेलिक नेचर है, कंडक्टिंग नेचर है, सो पॉजिटिव चार्ज जैसे आपने दिया है तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेंगे आपके सरफेस पर रहेंगे. ठीक है, सो सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने सरफेस पर डाल दिए, और बिकॉज चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करना पड़ेगा. ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एक्सप्लेन करने का, मुझे काफी पसंद आया है. सो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, चार्ज से के सरफेस से बाहर निकल रही. ठीक है, लेट्स अज्यूम सरफेस टू बी कंडक्टिंग. अब आपको पता है कि जो सरफेस का हर एक छोटा छोटा पार्ट है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था, हर एक छोटा छोटा सरफेस का जो पार्ट है उस पर क्या है, फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा था. मतलब इट्स लाइक अगर आपका जेली सॉर्ट ऑफ मटेरियल आपने यूज किया है, इस कंडक्टिंग बट जेली टाइप का अगर मटेरियल है तो काइंड ऑफ एक्सपैंड होगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा, अगर फट जाएगा ना, ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस, टाइनी पीसेस, अगर आपके पास जेली का जो स्ट्रक्चर है नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड सो मेनी चार्जेस. ठीक है, बिकॉज सारे चार्जेस उसे रिपल्शन कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट, if we consider for a significant increase in volume, if we consider कि our jelly is fine, it has good strength, manage कर लेगा ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया है,
तो डेफिनेटली दिस विल एक्सपैंड फॉर श्योर, है ना। सो ये क्या होगा, आपका डिजाइन जो है, चार्ज इसके ऊपर कुछ है, जैसे कुछ चार्ज बोल देते, क्यू बोल देते, या फिर सिग्मा बोल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट्स कॉल इट सिग्मा। तो छोटा सा, एकदम छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम कि हमारा जो डिजाइन है, जेली टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका एक्सपैंड होके इस तरह का बन जाएगा, राइट। ध्यान से देखना मुझे, इस तरह का बन जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ, बट जितना छोटा लेंगे उतना प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन आप लिख पाएंगे। सो इस तरह का मान लो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। और सो ये इनिशियल है ना, ये जो डिजाइन है आपका अंदर वाला जो डिजाइन है वो इनिशियल है, येलो कलर में जो बना है, इनिशियल सिचुएशन में ऐसा था, ठीक है। एंड अब जो डिजाइन है वो ये वाला है, ब्लैक कलर वाला डिजाइन, ठीक है। सो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहा होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलेगा, सरफेस के बाहर निकले, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे हम लोग, राइट। सो कंडक्टिंग है, सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। और दिस इज आवर फाइनल सिचुएशन, ठीक है। जितना बड़ा मैंने चेंज दिखाया उतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चेंज होगा वॉल्यूम में, बस उतना सा डिफरेंस को हम स्टडी करें, बट डायग्राम में क्या बनाने के लिए मुझे बड़ा सा दिखाना पड़ेगा, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर था, ठीक है। लेट्स से कैपिटल पी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो आपका वैल्यू था, इट वाज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। या तो आप ऐसे लिखते हो, या फिर आप लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। कैपिटल इज नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पार्ट वाइज नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आप प्रेशर का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके पास फाइनल सिचुएशन में भी जो चार्ज होगा, although sigma will change a little bit, ठीक है, but eventually charge तो आपके पास सेम, जैसे इनिशियल चार्ज क्यू था, अभी भी चार्ज तो क्यू ही रहेगा, ठीक है। सिग्मा विल चेंज by very small value, very negligible value, ठीक है। सो चार्ज आपके पास सेम है, बिकॉज एक्सपैंड करने से चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अज्यूमिंग कि डिजाइन सेम तरह से इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक तरह से ओरिएंटेशन भी सेम है, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज देखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप ये रीजन देखेंगे जहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे अब नहीं है, ध्यान से देखना, पहले इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, येलो कलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे जो यहां से स्टार्ट हो रहा था, बट अब इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ब्लैक वाला इज आवर फाइनल डिजाइन, एंड फाइनल डिजाइन क्या हो रहा है आपका, ब्लैक सरफेस के से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। सो इतना सा जो रेड स्ट्रिप टाइप का एक 3 डायमेंशन में ऑब्वियसली शेल टाइप का जो इतना सा पोर्शन है, उस पोर्शन में पहले येलो कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस्ड। सेकंड, इसके प्रेशर लग रहा है, और इस येलो स्ट्रक्चर पे बाहर की डायरेक्शन में चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, एंड तभी वो एक्सपैंड कर रहा है। सो प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे मान लो आप इस रीजन को देख रहे हैं, तो आप इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, इस पे आपका फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगा के आपने इसको, इस पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, आपने शिफ्ट किया, मूव किया, राइट। सो जब वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और प्रेशर लग रहा है, और जब वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, तो वहां पे वर्क डन निकालते हैं हम लोग पीडीवी करके। हालांकि आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा नहीं है, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज एनीवेज लेटर ऑन आप पढ़ेंगे। फिलहाल हमें बस इतना समझना है कि जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस करने से आपको वर्क डन आता है, वैसे ही जब आपका कोई वॉल्यूम बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सपैंड होता है, तो कितना प्रेशर लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम चेंज, ऑब्वियसली कितना वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, दैट गिव्स यू कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ा है, कितना वर्क डन इवेंचुअली वहां पर हुआ है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट, ट्राई टू कैलकुलेट वर्क डन का वैल्यू, ठीक है। सो विल राइट वर्क डन एज DW। DW क्यों लिखा मैंने, W क्यों नहीं लिखा, बिकॉज बहुत छोटा सा वर्क डन आएगा, बिकॉज बहुत छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज देखना है, जितना छोटा इंक्रीज देखेगा उतना प्रिसाइज रिजल्ट आएगा। सो यू विल राइट इलेक्ट्रिक प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, लेट्स राइट चेंज इन वॉल्यूम बाय DV, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कुछ होगा VF, इनिशियल वॉल्यूम कुछ होगा VI, जो डिफरेंस होगा दैट विल राइट इट एज DV, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर इज, इनिशियली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड इसी प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ है। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जितना हम लोगों ने वर्क डन किया उसका वैल्यू उतना ही था जितना इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एनर्जी का था। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या आपके पास एनर्जी स्टोर्ड था इस रेड वाले रीजन में जो मैंने हाईलाइट किया,
एंड अब आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो उस रेड वाले रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब वो एनर्जी नहीं, तो वो एनर्जी किसमें यूज हुआ, आपका वर्क डन करने में यूज हुआ। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। अगर ऐसी बात है, दैट इज द केस, देन वी कैन राइट कि ये जो वर्क डन किया हम लोगों ने, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर था उसका वैल्यू जो है वर्क डन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, और इस रेशियो को आप ध्यान से देखें। अब रेशियो को आप ध्यान से पढ़ें। लेफ्ट साइड में आप क्या पढ़ोगे, दिस इज डी यू, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। इट्स लाइक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है इक्वल टू पीई, इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्रेशर आ रहा है। सो कैन वी से कि दिस इज आवर फील्ड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो विल राइट इट बाय स्मॉल यू, डी यू ओवर डी वी को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू पी, व्हिच मींस विल राइट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। What is this? This value is energy density, which means energy per unit volume stored in electric field. ठीक है, so let me first write it. This is basically field energy stored per unit volume. So अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू पता है, तो उसके आसपास के रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम आप यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच मीन्स कितना फील्ड एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम उस रीजन के आसपास। ठीक है, और अगर आपको यू पता है तो फिर आपके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत इजी है, बिकॉज टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लिखेंगे इंटीग्रेशन डी यू। और आप इंटीग्रेशन डी यू कैसे लिखेंगे, तो चार्ज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आपके पास यू है, एंड वॉल्यूम कितना आपके पास, लेट्स से डीवी। ये इंटीग्रेशन हमें करना होगा, और ये इंटीग्रेशन करने से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां से भी जहां तक आप लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है एक्चुअली दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, इसको नोट करो सब लोग, है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है या कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। ऑब्वियसली आपको इंडिकेट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म नहीं है ना। अगर यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फिर तो बहुत सिंपल है, आप एनर्जी डेंसिटी जो है आपके पास विच इज स्मॉल यू, आप उसको डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्टली टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड या उस रीजन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा ना। सो दैट कैन बी डन, बट ऑब्वियसली मेजॉरिटी केसेस में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती है ना। जैसे स्फीयर का ही केस हो गया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी यूनिफॉर्म, है ना, इट डिक्रीजेस बाय मैग्नीट्यूड, है ना, एंड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। सर यूडीवी कैसा है? सॉरी मैं समझा नहीं। सर लास्ट में यूडीवी कैसा है?
जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन मैंने हाईलाइट किया उसकी बात करें हम लोग। Yes, sir. फर्स्ट एक्सप्रेशन देख लो, वहीं से आया। P is और U, वैल्यू ऑफ P is बेसिकली U, राइट? उसी को U बोला है ना आपने, du ओवर dv को आपने U बोला है ना? तो उसी चीज को, इसी को आप उल्टा बोल रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. इस सेम एक्सप्रेशन को 2 बार लिखा है मैंने, दैट्स इट। फास्ट नोट करो किड्स। So the capital U और एक small u है. हाँ, एक कैपिटल U इज पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल u इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या फिर फील्ड एनर्जी डेंसिटी बोलना उसको। Okay, sir. Understood. मैं एक और नाम लिख दे देता हूँ तो कंफ्यूज। दिस इज कॉल्ड फील्ड एनर्जी, एनर्जी नहीं है, फील्ड एनर्जी नहीं है, दिस इज फील्ड एनर्जी डेंसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? और जैसे ही बोल सकते हैं, इट्स फाइन। हर फील्ड का अपना एनर्जी डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, है ना? ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? चैट पे रिप्लाई करो तो फटाफट। सर फील्ड एनर्जी इक्वल्स टू पी कैसे आया वो एक बार वापस एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं, आप ऊपर से ध्यान से देखो, पहले आप ऊपर से देखो, dw की जगह du कैसे आया, ये क्लियर है? यस सर। du ओवर dv कैसे आया, ये क्लियर है? हाँ सर। du और dv को u बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज u, इसी को u बोल रहे हैं, ठीक है? स्मॉल u, उसको, उस एक्सप्रेशन को नाम Okay, दिया हम sir. लोगों ने स्मॉल। इट्स लाइक du क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी, dv क्या है वॉल्यूम, पोटेंशियल डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो इट्स लाइक डेंसिटी। डेंसिटी जनरली आप कैसे दिखाते हैं, सम वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, है जैसे वॉल्यूम, जनरल डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, राइट? सो उसी तरह से एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो एक काइंड ऑफ एनर्जी डेंसिटी हो गया। Okay, sir. ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके ऑसम, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी जो हम लोगों ने फाइंड किया था ऑल 3 केस में, जो कंबाइन करके एक जैसा ही आता है रिजल्ट, हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, और एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था ना? किसी को रिजल्ट याद है कितना था उसमें एक्सप्रेशन, क्या वैल्यू था उसका? एनीवन फर्स्ट? So I think KQ square by 2R. kq square over 2r, right? So this is this was self energy of three cases, है ना? combine किया था हम लोगों ने, so it was self energy of hollow and or solid conducting, अगर आपने कंडक्टिंग लिया तो दोनों केस के लिए रिजल्ट सेम ही था, और यू कैन हैव hollow नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? if I'm not wrong, this is what we derived, ठीक है? so we figured out self energy। तो मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था वहां पे सेल्फ एनर्जी? मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास ये स्फीयर, आपके पास ये स्फीयर, और इस स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं उस केस में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से लेकर इंफिनिटी तक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या आपका एनर्जी स्टोर्ड है ना? लेकिन हम लोगों ने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके वहां पे ड्राइव नहीं किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके वर्क डन हम लोगों ने फाइंड किया था, ठीक है? कि सारे चार्जेस इस सरफेस पे, जितने भी चार्ज है ना, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारा चार्ज लाकर इस स्फीयर के ऊपर अरेंज करने में, है ना, जीरो से लेकर, लेट्स से जितना भी चार्ज था, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल क्यू चार्ज था, तो टोटल कैपिटल क्यू चार्ज लाने में जीरो से लेकर
कैपिटल क्यू तक चार्ज लाने में इस स्फीयर के ऊपर हमें इवेंचुअली कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाने में, उसके उसी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ये फिगर आउट किया था, राइट। सो दूसरे मेथड से हम लोगों ने डिराइव किया था, बट नाउ व्हाट विल डू इज विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और यू कैन से एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इसको डिराइव करेंगे। वी वोंट बी यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिस टाइम, ठीक है। ध्यान से देखना डेरिवेशन क्या है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे एनर्जी होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर नहीं है, तो अंदर आप डिराइव करने का मतलब नहीं। तो आपको सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक सारा इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारा एनर्जी आपको इंटीग्रेट करके ऐड करके रिजल्ट निकालना है, ठीक है। So what we'll simply do is we'll imagine a spherical shell, ठीक है। बहुत बेकार डिजाइन बन, ओके लेट मी ड्रॉ अगेन। सो आपने एक इमेजिनरी स्फेरिकल शेल अपने माइंड में इमेजिन करो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये स्फेरिकल शेल है तो उसका कुछ थिकनेस होगा। इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ सर्कल्स नाउअडेज, हाँ ठीक है। सो आपका एक इमेजिनरी है, ये कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं मेटल का कुछ है, हवा में आपने एक स्फेरिकल शेल इमेजिन किया ना, एंड इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है दैट इज आर, और जो थिकनेस है वो डी आर है, थिकनेस पार्ट इज डी आर, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इस पतले से रीजन में है ना 3D हॉलो स्फेरिकल डिजाइन जो बना है हम लोगों ने, स्फेरिकल शेल जो हम लोगों ने इमेजिन किया है, इस पतले से रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज आप सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, एंड इस पतले से रीजन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और थोड़ा सा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, राइट। अब जितना पतला लो उतना कम डिफरेंस आएगा। सो वी कैन अज्यूम सेफली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कहां पर कांस्टेंट है, सिर्फ इस पतले से स्फेरिकल शेल के लिए। हर स्फेरिकल शेल जो आप इमेजिन करेंगे एकदम थिन स्फेरिकल शेल, उस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, दिस मच वी कैन इमेजिन, ठीक है। एंड इसका जो रेडियस है येलो सर्कल का, येलो स्फीयर का, लेट्स कंसीडर इट एज कैपिटल आर। तो आप ये बोलेंगे कि U विच इज एनर्जी डेंसिटी स्पेस में कहीं पर भी विल बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने रट्टा मार के रखा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारे पास जो छोटा सा वॉल्यूम है ना, ये छोटा सा जो वॉल्यूम है डीवी, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम होगा बिकॉज बहुत पतला सा स्फेरिकल शेल है तो वॉल्यूम बहुत छोटा सा आएगा। तो वॉल्यूम लिखेंगे कैसे आप, तो सरफेस एरिया मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस इज डी आर, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इफ दैट इज अ वॉल्यूम देन हमारे पास एनर्जी कितना स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस थिन स्फेरिकल शेल में है, मतलब समझ रहे जितना सा मैंने पार्ट शेड किया है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस येलो वाली रहेगी, उस छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंट्रीब्यूशन एनर्जी में कितना आएगा, ठीक है। सो दैट विल राइट इट एज U which is energy density multiplied by volume, ठीक है। तो आप लिखोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे आप लिखोगे के, ये तुम लोगों ने पहले से ही फाइंड करके रखा हुआ है, राइट। सो विल बी राइटिंग के क्यू स्क्वायर ओवर आर, ये था फॉर्मूला क्या, ये गलत लिख दिया नहीं, दिस इज रॉन्ग, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट एनर्जी डेंसिटी का, एंड देन आप डीवी लिखोगे विच मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। टोटल पोटेंशियल कैसे मिलेगा, जब हम जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा इंटीग्रेशन करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। सो वी नीड टू, इफ यू नीड टू फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी which we'll call as self energy of that sphere, spherical design, we'll have to integrate from capital R से infinity तक, है ना, किसको, du को। तो अब इसमें क्या है, du का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, बट जो चीजें कांस्टेंट है मैं उसको बाहर कर दो रहा है। जैसे आपके पास एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, के स्क्वायर जो है ना कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल के स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 4 पाई और नीचे 2 कट के 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कचरा हम लोग बाहर कर देते हैं। सो ओनली थिंग दैट will remain inside integral symbol is, देखो एप्सिलॉन नॉट 2 के स्क्वायर से तो बाहर ही आ गया, सो 1 ओवर आर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास बचेगा आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें, एक बार ध्यान से देख लो। और हमारा आंसर किस फॉर्म में था, के ही फॉर्म में था, ठीक है। तो उसी फॉर्म में रहने देते आंसर। सो विल राइट एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर
कैपिटल Q स्क्वायर 2 पाई। अब यहाँ पे देखोगे आप 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्चुअली है ना, तो दिस इज 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर का फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल राइट इज -1/x। ठीक है, सो स्पेस काफी कम बच गया है, लेट मी राइट हियर। सो ये वैल्यू हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर 2 पाई -1/r, जिसमें आप वैल्यूज रखेंगे इन्फिनिटी और एक बार रखेंगे आप कैपिटल R। ठीक है, एक k का जो वैल्यू है ना मैं हटा दे रहा हूँ, तो एक k को आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन सिंगल k ओनली, और एक k जो बच जाएगा वो रहने दो आप उसको, कैपिटल Q स्क्वायर 2 पाई। ठीक है, इसमें आप रखो, देखो -1/∞ रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर आप रखेंगे -1/कैपिटल R। काफी डिफिकल्ट हो रहा है इस स्पेस में लिखना में, सो लेट मी राइट हियर। सो देयरफॉर योर वैल्यू ऑफ u, देखो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा ना, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक यू विल हैव k कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय, और इधर जो टर्म है आपके -1/∞ तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/कैपिटल R, सो इवेंचुअली आपके पास सिर्फ इतना सा बच जाएगा, k कैपिटल Q स्क्वायर over 2r। अमेजिंग, वी गॉट द सेम रिजल्ट। ठीक है, ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आना ही चाहिए था, राइट। सो तो ये क्या हम लोगों ने एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया, वी डिड नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we rather integrated electric field energy because of all the reason where electric field was present। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंड रिजल्ट तो आना ही चाहिए बिकॉज वो तो पहले से हम लोगों ने करके रखा है। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज सेल्फ एनर्जी, है ना। नोट करो इसको फटाफट। इसको नोट कर लो ना, आराम से नोट करो, और कोई डाउट है तो लेट मी नो।